हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसका 10 में से 10 नंबर पक्का आ जाएगा, जो बीच में छोड़ देगा उसके नंबर कट जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमें इसमें एक ऑपरेटर दिया होता है जिसे हम डेल बोलते हैं। ये एक ऑपरेटर है जिसे हम डेल बोलते हैं या इसे नेबला भी बोलते हैं। ये एक सदिश ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है, एक सदिश ऑपरेटर होता है जिसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये इसकी वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में देखते हैं, ये तीनों चीजें है क्या। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट के बारे में देखते हैं ना। तीनों को अलग अलग देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ग्रेडियंट को को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्रेड एफ। इसको हम इससे डेल डॉट एफ के रूप में लिख सकते हैं। और ये सदिश होता है। ये क्या होता है, सदिश होता है ये। इसको हम डेल डॉट एफ के रूप में लिखते हैं, सॉरी। ये एक सदिश राशि होती है। फिर हम डाइवर्जेंस के बारे में बात करते हैं। डाइवर्जेंस को हम इस वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ के रूप में लिख सकते हैं। और ये अदिश राशि होती है। फिर हम कर्ल के बारे में देखते हैं। कर्ल में क्या होता है, कर्ल को हम कर्ल आर सदिश के रूप में लिखते हैं। और इसका सिंबल हो गया डेल वेक्टर डेल क्रॉस आर वेक्टर। क्योंकि ऐसे ध्यान में न रहे तो ऐसे कर्ल से क्रॉस इस तरह आप ध्यान में रख लोगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हम देखते हैं इनके अलग अलग क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कर्ल होती है ना, वो सदिश को व्यक्त करती है। हमने क्या पढ़ा, ग्रेडियंट ग्रेडियंट एफ को हम डेल डॉट एफ के रूप में लिखते हैं, ये सदिश होता है। फिर डाइवर्जेंस के बारे में लिखा, डाइवर्जेंस को हम वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ के रूप में लिखते हैं, ये अदिश होता है। फिर कर्ल को हम देखते हैं, तो कर्ल को हम आर वेक्टर के रूप में लिखते हैं। और इसका सिंबल होता है ना, वो वेक्टर डेल क्रॉस आर वेक्टर होता है, ये एक सदिश होता है। तो हम इसके अलग अलग क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें दो तीन मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें पहली मुख्य बात क्या है, यदि हम डाइवर्जेंस एफ बराबर 0 हो तो यहाँ एफ क्या होगा, यहाँ पर एफ होगा वो सोलेनॉइडल होगा ना। क्या होगा, एफ सोलेनॉइडल होगा। इसकी दूसरी बात यह है कि यदि कर्ल वेक्टर एफ है बराबर 0 हो तो यहाँ वेक्टर एफ क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर एफ इरोटेशनल होगा। क्या होगा, इरोटेशनल होगा। ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर हम इनके जो हमने पढ़े थे ना, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट, इन तीनों पे हम एक
एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी प्रश्नावली को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेडियंट का एग्जाम्पल। ग्रेडियंट पर आधारित एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसमें दे रखा है कि यदि f बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो वेक्टर डेल डॉट एफ का मान ज्ञात करो। तो ये एक ग्रेडियंट पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता है ग्रेड होता है वो ग्रेडियंट होता है वो सदिश होता है, लेकिन यहाँ पे अदिश दे रखा है ना, ये ऐसा दे रखा है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट को इस तरह लिख लेते हैं। हमें पता है डेल आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर f का मान हमें ये दे रखा है, जो कि डॉट प्रोडक्ट करना है हमें इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें सबसे पहले आई कैप के साथ इनके साथ आई कैप का f से गुणा करना पड़ेगा हमें। हम आई कैप के साथ एक्स स्क्वायर का गुणा करके जब हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन आएगा 2x। ये दोनों जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट राशि होती है ना, उनका अवकलन जीरो होता है। ये आप पढ़ के आए हो, 12th में पढ़ा होगा आपने, आपको पता है ना। यहाँ x का तो डेल अपॉन डेल x के साथ अवकलन करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। y और z कांस्टेंट राशि है जिसका अवकलन शून्य होता है, ये आपको पता है। फिर हम देखते हैं j का जब हम इनके साथ डॉट करते हैं तो यहाँ x का अवकलन शून्य हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट राशि है, और z का भी शून्य हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट राशि है। फिर यहाँ y का अवकलन हो जाएगा 2y, है ना। फिर हम देखते हैं k कैप में हम जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें अगर x का डेल अपॉन डेल z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ शून्य होगा, इसी तरह y का भी शून्य होगा, और z का यहाँ k कैप 2z हो जाएगा, है ना। ये इसका उत्तर आ जाएगा। आगे करना चाहो तो आप कर सकते हो। हम इसमें दो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x आई कैप हो जाएगा प्लस y j कैप हो जाएगा प्लस z k कैप हो जाएगा। ये इसका उत्तर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं डाइवर्जेंस पर आधारित एक एग्जाम्पल। यह है डाइवर्जेंस पर आधारित एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसमें दे रखा है कि यदि f बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तो वेक्टर डेल डॉट वेक्टर f का मान ज्ञात करो। ये चलिए देखते हैं, हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डाइवर्जेंस को लिख लेते हैं। डाइवर्जेंस f को हम वेक्टर डेल डॉट वेक्टर f के रूप में लिख लेते हैं। या डेल का मान हमें पता है, आई कैप डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर डॉट f का मान हमें यहाँ दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और वाई जेड तो कांस्टेंट राशि है, इसके अवकलन शून्य हो जाएंगे, ये आपको पता है, आपने पढ़ा है 12th में। फिर जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे x का डेल अपॉन डेल वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा। फिर y का डेल अपॉन डेल वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, आपको पता है। फिर z का डेल अपॉन डेल वाई के सापेक्ष अवकलन शून्य होता है, क्योंकि z एक कांस्टेंट राशि है, ये आपको पता है। फिर हम k कैप के साथ देखते हैं। डेल अपॉन डेल जेड का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि x एक कांस्टेंट राशि है, आपको पता है। इसी तरह y का शून्य हो जाएगा। फिर डेल अपॉन डेल जेड का z के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, और हमें यहाँ 1 + 1 +
यहाँ 3 आ गई जो कि इस क्वेश्चन का उत्तर है। फिर हम देखते हैं कर्ल पर आधारित एक और क्वेश्चन। तो यह है कर्ल पर आधारित एक एग्जाम्पल जिसमें हमें दे रखा है यदि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो कर्ल वेक्टर आर का मान ज्ञात करो। हमें पता है कर्ल एक सदिश राशि है, हमें पता है ना। फिर हम कर्ल आर वेक्टर को हम उस रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे डेल वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर आर आएगा ना, पता है आपको, कर्ल से क्रॉस होगा, ये आपको पता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हम इसका मान डेल का मान रख देते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर क्रॉस आर का मान हमें दे रखा है, ये लिख लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, वो हम करते हैं, चलिए देखते हैं। हमें आई कैप जे कैप के कैप हम लिख लेते हैं। हम आई कैप को वेक्टर आई भी लिख सकते हैं, ये है तो सदिश ही, आपको पता है। और हम डेल के मान लिख लेते हैं डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। फिर हम एक्स वाई जेड के मान लिख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, आप इस विधि से आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, आप कर भी लोगे। सबसे पहले तो हम आई कैप के साथ करते हैं ना। आई कैप में ये स्तंभ ये पंक्ति छोड़ दो तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, फिर डेल वाई अपॉन डेल जेड, फिर माइनस जे के साथ कर लो। जे में ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस यहाँ से यहाँ करो तो यहाँ पे हमें मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल जेड, ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल जेड। फिर के साथ कर लो, ये स्तंभ ये पंक्ति छोड़ दो तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक तो मिलेगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, है ना, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। फिर दूसरा मिलेगा शायद ये पंक्ति छोड़ो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एक्स अपॉन डेल वाई। हम इसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अलग अलग क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बस थोड़ा बेसिक जाना। आई होप कि आपको समझ में आया, और हम नेक्स्ट क्लास में इस पे प्रश्नावली पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो हम करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।